कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था क्या, त्रिकोणमिति यानी चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 पे 8 ठीक है, 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 हम पढ़ा चुके हैं। और आज ठीक है, कल हम आप लोगों को पढ़ाए थे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, यानी 10 ऑब्जेक्टिव हम बनाए थे ठीक है चैप्टर नंबर 8 का। और आज हम यहाँ से क्या करेंगे, और 10 ऑब्जेक्टिव आज बनाएंगे। लेकिन उन 10 ऑब्जेक्टिव को बनाने से पहले ये कुछ फार्मूले हैं जिनको आप देख लीजिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव में चलेंगे। यहाँ देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू पी बटा एच। मैं थोड़ा तेजी के साथ बोलूंगा क्योंकि बहुत सारे ठीक है, इससे अगले वाले वीडियो में भी मैं ये सब चीज ठीक है बता रखा हूँ। साइन थीटा पी बटा एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, कॉसेक थीटा एच बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी और कॉट थीटा बी बाई बी, ये सभी अनुपात के फार्मूले हैं। ये फार्मूले को देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये सभी का सभी क्या करते हैं, बदलने के फार्मूले हैं, हम लोग बदल करके इसमें सॉल्व करते हैं। आगे चलेंगे, 3 सरल समीकरण हैं, ये भी आपको पता होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा देखिए हम, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। भैया ये सभी चीजें पढ़ाया जा चुका है, इसी वजह से मैं तेजी के साथ पढ़ा रहा हूँ। बार बार बताने से समय खराब होगा, वीडियो क्या ठीक है, वीडियो क्या हो जाएंगे भाई, लंबे पड़ जाएंगे। चलिए उसके बाद देखेंगे 4 पे, 1 बटा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, 1 बटा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉट थीटा, कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा टेन थीटा। ये सभी सूत्र है, ये आपको पता होना ही चाहिए। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बटा कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बटा सेक थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, यहाँ देखिए यहाँ, और cos थीटा बाई sin थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। ये सभी सूत्र पढ़ाया जा चुका है, इसी वजह से मैं तेजी के साथ इनको रिपीट कर दिया। बालक एक बात ध्यान पे रखिए, अगर आप इन सभी को याद नहीं करेंगे तो आपसे क्वेश्चन बहुत सारा नहीं बनेगा। और हाँ सुन लीजिए, ये कुछ ऐसे फार्मूले हैं जो डायरेक्ट उठ के आते हैं, डायरेक्टली उठ के आते हैं। 2025 में पूछे जाने वाला फार्मूला में से एक ये भी है। इसमें से कोई भी ऐसा फार्मूला होगा जो डायरेक्ट उठ के आएगा, आपको याद ही रखना पड़ेगा। और कोई भी क्वेश्चन बनाओगे ये सभी का सभी अप्लाई होगा। और जो टेबल है जिसमें साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, वो नहीं बना पाया हूं मैं यहाँ। और अब इन्हें याद करें। और अब ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो को देखें, उनमें सभी फार्मूला पढ़ाया जा चुका है। मैं कल 10 ऑब्जेक्टिव किया था, आज 10 ऑब्जेक्टिव ठीक है ऑब्जेक्टिव करूंगा और प्रत्येक दिन आपको 10 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। आप शांति के साथ बैठे। चले उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन करते हैं, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लेते हैं। तो बालक चलेंगे हम लोग, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ले लिए हैं। ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन हैं, आपको पता है कि कौन सा चैप्टर चल रहा है। मैं थोड़ा ऊपर में लिख देता हूँ, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि सर कौन सा चैप्टर चल रहा है। ये है त्रिकोणमिति, है ना। त्रिकोणमिति के ये क्या है भाई, ऑब्जेक्टिव है। मैं इनको बनाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ देखिए तो 10 पाई ठीक है 10 पाई बाई 2 का मान होगा, है ना। 10 पाई बाई 2 का मान क्या होगा। अच्छा सबसे पहले हमें बताइए कि 10 यानी त्रिकोणमिति में पाई का मान क्या होता है। पाई का मान क्या हो जाता है मैं बता दूं, यहाँ लिखता हूं, पाई बराबर होता है त्रिकोणमिति में 180 डिग्री। रेडियन में मान है इनका, समझ में आ रहा है वाला। रेडियन में इनका मान लेते हैं त्रिकोणमिति में, यानी पाई का मान क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए। यहाँ लिखा हुआ है 10 पाई बटे 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 पाई का मान ले लेंगे 180 डिग्री बटे 2, और फाइनली क्या हो जाएगा 10, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब हमें बताइए कि 10 90 डिग्री का मान क्या होता है। 10 90 डिग्री का मान, एक बात सुन लीजिए, अगर आपको टेबल नहीं पता है ना, ये मैं कितना भी ऑब्जेक्टिव कर लूँ आपको समझ में नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से क्या करेंगे, 10 90 डिग्री का मान कितना है भाई, अपरिभाषित। क्वेश्चन जो है याद रखिएगा, त्रिकोणमिति में जब भी पाई आता है तो उसके रेडियन में मान आते हैं, और उनका मान क्या होता है, पाई बराबर 180 डिग्री होता है। आप 180 डिग्री बिठाइएगा, 2 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा 10 90 डिग्री। और 10 90 डिग्री का मान आप शायद टेबल में पढ़े हैं, अपरिभाषित होता है। चलेंगे आगे, चले। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखने का प्रयास कीजिए। क्या 1/√3 के बारे में आपको पता है ये किसके बराबर है।
क्या ये टेन 60 डिग्री के बराबर है, कॉस 45 डिग्री के बराबर है, साइन 30 डिग्री के बराबर है और टेन 30 डिग्री के बराबर है। तो आपको पता होगा कि 1/√3 टेन 30 डिग्री के बराबर है। इसका मान 1 कितना होता है, √3। इसका मान क्या होता है, 1/2। इसका मान क्या होता है, इसका मान क्या होता है, 1/√2। इसका मान क्या होता है, √3। आपको सभी का मान पता होना चाहिए। आप ना सभी फार्मूलों को बैठ करके पढ़िए, हर दिन एक फार्मूला का अलग से कॉपी बनाइए, उनमें सभी फार्मूला लिख लीजिए। हर दिन 20 मिनट 25 मिनट हर दिन फार्मूला को देखिए, तब जाकर के सभी क्वेश्चंस आपसे बन पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ आपको लग रहा होगा कि कुछ ना कुछ अप्लाई होता है। यहाँ एक सरल समीकरण अप्लाई होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1। तो इस 1 को आप इस पार ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बराबर में क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए तो इसके बराबर में कौन है, इसके बराबर में है टेन स्क्वायर थीटा। कहीं है टेन स्क्वायर थीटा, देखिए तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है टेन स्क्वायर थीटा। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत छोटा छोटा है, कल के जो वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन बनाया है थोड़ा बहुत उसमें दम है, लेकिन ये तो सभी फार्मूला बेस्ड है, आप पढ़िएगा, ठीक है, उम्मीद है कि हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन हमको लेते हैं तो बालक देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 को बनाने का प्रयास करेंगे। इसमें क्या है देखने का प्रयास करते हैं। साइन π/4 माइनस कोस π/4 का मान होगा, क्या होगा आपको मैंने अभी बताया कि पाई का मान त्रिकोणमिति में रेडियन में होता है और पाई का मान 180 डिग्री होगा। तो बिठा दीजिए यहाँ, मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ साइन 180 डिग्री बटे क्या हो जाएगा 4 और फिर माइनस कॉस 180 डिग्री बटे क्या हो जाएगा 4। जहां पाई है वहां 180 डिग्री बिठाइए। जब आप इसको 4 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको पता है कि यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा कॉस 45 डिग्री। यहां से शायद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए साइन 45 में कॉस 45 में मान सेम होता है, दोनों जगह सेम सेम नंबर आएगा, दोनों कट जाएंगे तो 0 आएगा फाइनली। लेकिन आपके तसल्ली के लिए मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। आपको पता है कि इसका मान क्या होता है 1/√2 और इसका भी मान क्या होता है 1/√2। जितना प्लस में है उतना माइनस में और फाइनली क्या आएगा बालक 0। अब देखिए 0 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। बालक ये सभी क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, आप मैं उम्मीद के साथ बताता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आप बहुत जल्दी कर लेंगे, ठीक है। और बस आपको एक ही बात में बताता हूँ कि आप फार्मूला को अच्छा से याद करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ क्या है क्वेश्चन नंबर 5, 3 थीटा, पहले पढ़ लेता हूँ। 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो cos थीटा बराबर होगा ये ना। तो 3 थीटा इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री। तो पहले आप थीटा का मान निकाल लें, 90 डिग्री बटे क्या हो जाएगा बालक 3 होगा, है ना। 3 से जब इसको काटेंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ये छोटा हो गया, चलो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ क्या है cos, आपको निकालना है क्या cos थीटा यानी cos 30 डिग्री। अब हमें बताइए cos 30 डिग्री बराबर sin 60 डिग्री क्या होता है। इसका मान क्या हो जाएगा √3/2, √3/2। शायद आपने पढ़ा है, टेबल पता होगा तभी समझ में आएगा। चले यहाँ देखिएगा क्या हो जाएगा। यहाँ ऊपर में आप देखिए एक सरल समीकरण आप ठीक है अप्लाई होता होगा, मैंने साफ कर लेता हूँ थोड़ा सा, यही सॉल्व करना है मुझे। चलिए यहाँ देखिए कुछ ना कुछ सरल समीकरण अप्लाई होता होगा, आप पढ़े होंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ये बराबर इसके है ना। देखो हमको यहाँ यही दिया हुआ है, वहां मैंने थीटा माना है, यहाँ ए है कोण पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। तो ये हमें दिया हुआ है, हम इसके बदले में ये लेंगे ना। चलो ले लेते हैं, क्या ले लेंगे। चलो बालक हम कहाँ सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। आगे इसको हम हटा देते हैं, पूरा साफ कर लेता हूँ इसको। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई क्या है कॉसेक स्क्वायर। तो देखिए तो क्या है, यहाँ लिखेंगे हम लोग सेक स्क्वायर ए और बटे क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। आगे लिखेंगे 1/क्या क्या लिखेंगे इसको कॉस स्क्वायर ए फाइनली, और यहाँ लिखेंगे क्या 1/sin स्क्वायर ए। जो भागा में है वो तो पलट के आएगा ही, और ये जो पलट करके आएगा क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर ए
और यहाँ होगा साइन स्क्वायर ए बटे 1 और फाइनली गुना हो जाएगा तो ऊपर में साइन और नीचे में कॉस और ये क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। ये शायद आपको समझ में आता होगा। ये चीज छोटा सा कैलकुलेशन में जो किया हूँ ये बहुत तेजी के साथ आप करेंगे मुझे उम्मीद है। और कौन सा ऑप्शन सही है, टेन स्क्वायर ए। इसी प्रकार से आपको सभी ऑब्जेक्टिव करने हैं। ये 6 ऑब्जेक्टिव हो चुका है, मैं आगे कुछ ऑब्जेक्टिव और ले रहा हूँ। तो बालक चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को बनाने के बाद क्वेश्चन नंबर 7 को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, 2 sin 38 डिग्री बाई कॉस 52 डिग्री का मान होगा। ऐसा क्वेश्चन एक तो क्वेश्चन हर साल आता है, हमें उम्मीद है 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, आप ना वो दोनों क्वेश्चन कर लेंगे। अगर 2 आएगा तो दोनों कर लेंगे, 1 आएगा तो करेंगे, 1 का आना तो तय है। चलिए हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और इसमें कुछ ट्रिक भी सीख लेंगे हम लोग। देखिए बालक ये क्या है कि साइन 38 डिग्री बाई कॉस 52 डिग्री। सबसे पहले देखिए आप सोचिए, हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं पूरा डिटेल में, फिर मैं आपको सिखा दूंगा ट्रिक। इनमें से किसी एक को चेंज कर लीजिए, ठीक है, कर लीजिए। साइन क्या है यहाँ 38 डिग्री। अब नीचे वाला को चेंज कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा कॉस, लिखिए 90 डिग्री। अपना मन से 90 डिग्री आप लिए हैं, कितना घटाइएगा तो 52 डिग्री आएगा, तो आप 38 डिग्री घटाइएगा। कितना डिग्री, 38 डिग्री। तो फाइनली अब इनको क्या कर लीजिए, बदल दीजिए। ये 2 क्या हो जाएगा साइन 38 डिग्री और बाई कॉस बदलता है किसमें, साइन में, और थीटा क्या है यहाँ 38 डिग्री। अब देखिए तो ये और ये तो सेम हो गया ना, ये दोनों कट गए और कुछ नहीं बचा, यहाँ आगे में 2 है तो 2 बचा। देखो इस प्रकार से हम आपको बना करके बेसिक से सिखा दिए, ठीक है। इसका ऑप्शन कौन सा है, 2 है। लेकिन याद रखिएगा मैं आपको थोड़ा ट्रिक बताता हूँ। देखिए यहाँ साइन का उल्टा कॉस है, चलो ठीक है। इन दोनों को अगर जोड़ करके 90 डिग्री है ना, तो इन सब का मान 1 होता है। यानी यहाँ से ये जो पूरा मान है ना, इसका मान 1 हो जाएगा। और 1 का जब 2 से गुना होगा तो फिर फाइनली क्या होगा, 2 होगा। ऐसे पहचानेंगे। आया समझ में। अगर आपको ऐसे दे दूं कि भाई मानो कि साइन 40 डिग्री है और बटे यहाँ क्या है कॉस 50 डिग्री है, तो देखिए तो सबसे पहले कि साइन का उल्टा कॉस है, हाँ है। क्या ये दोनों को जोड़ करके 90 डिग्री है, तो है। तो इनका मान आप 1 ले लीजिएगा। क्या लीजिएगा, ये पूरा सॉल्व करके क्या होगा 1 होगा। आप कॉस को जब आप बदलिएगा या साइन को ही बदलिएगा तो ये कॉस में जाएगा। जब थीटा को बदलिएगा तो 40 डिग्री 50 में चला जाएगा। 50 और 50 कॉस 50 करके तो 1 ही तो आना है। तो इसको ध्यान में रखिए आप, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ, क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल उसी तरह से है। यहाँ देखिए तो साइन का उल्टा कॉस है, हाँ है। इन दोनों को जोड़ करके क्या है 90 डिग्री है। तो हम तो अभी आपको बताएं, अगर साइन को बदलिएगा कॉस होगा, इस थीटा को बदलिएगा तो 72 होगा। फिर ये ठीक है साइन थीटा, ठीक है कॉस थीटा कट ही जाएगा और फिर फाइनली 1 आएगा। देखिए भाई मैं इस क्वेश्चन को यहाँ बदला हूँ, आप लोग देख लीजिए। बस मेरा ट्रिक याद रखिए कि साइन का उल्टा कॉस है, इन दोनों को जोड़ के 90 डिग्री है, तो इसका मान क्या होगा 1 होगा। ऐसे आप क्वेश्चन को कीजिएगा तब बहुत जल्दी कर पाइएगा, है ना। चलेंगे उसके बाद ये क्वेश्चन और है, यहाँ साइन है और यहाँ कॉस है। इन दोनों को जोड़ करके क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। जोड़ लीजिए, हो रहा है तो इसका मान भी क्या होगा 1 होगा। एक बच्चा कहेगा सर एक बार और समझा दीजिए कैसे बदले थे आप। हम आपको बदल करके दिखाते हैं। वो यहाँ क्या लेते हैं हम, यहाँ मानो कि साइन 63 डिग्री और फिर यहाँ क्या है कॉस 27 डिग्री। आप देखिए हम इस साइन को चेंज कर देते हैं, हम लिखते हैं साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा। अब देखिए 90 डिग्री से आप कितना घटाइएगा कि 63 डिग्री आएगा, तो आपको 27 डिग्री घटाना पड़ेगा। और नीचे में क्या होगा, उसको आपको बदलना है नहीं, यह है 27 डिग्री, इसको तो बदलना है नहीं। तो फाइनली साइन बदलेगा किसमें, कॉस में, और जो कितना डिग्री होगा 27 डिग्री, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा कॉस 27 डिग्री। जब ये दोनों कटेंगे यानी कैंसिल होंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा ना। मैं इतना सारा प्रोसेस को आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, जहन में रखिएगा, बहुत जल्दी करिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए कौन सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या है 1 है। याद रखिए आगे में यहाँ 2 लगा दिया था तो 1 2 से गुना होकर 2 हो गया था। कभी कभी 3 लगा देगा, कभी कभी 4 लगा देगा, कभी 7 लगा देगा। ऐसे कंडीशन में 7 लगाएगा तो 7 आंसर होगा, 4 लगाएगा तो 4 होगा। लेकिन इनको सॉल्व करके 1 आंसर आता है, ये आप तो अभी आप देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। त्रिभुज, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है। त्रिभुज, ठीक है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी 90 डिग्री हो तो cos a प्लस बी का मान है। क्या है, एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले आप बना लीजिए। मैं यहाँ बना लेता हूँ समकोण त्रिभुज। चलिए देखिए, इसमें ये है a, ये है b और यहाँ c है
और यहाँ कह दिया है कि कौन सी 90 डिग्री है, और फिर कह रहा है कि cos a प्लस बी, इसको और इसको जोड़ना है। अब देखिए भाई ये अकेले 90, आपको पता है ना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये अकेले 90 डिग्री ले लिया, तो इन दोनों के लिए बचा कितना, इन दोनों को जब आप जोड़िएगा तो बचेगा कितना, 90 डिग्री बचेगा ना, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 डिग्री होता है, ये ठीक है, ये अकेले 90 में है, तो ये दोनों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री होगा। तो कहने का क्या मतलब है कि a प्लस बी जो होगा ये क्या डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। और cos 90 डिग्री का मान आपको पता है, cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है, ये आपको पता है ना। और ये ऑप्शन नंबर ए सही है। ये सभी क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, अच्छा से समझने के लिए सभी को आपसे सबको फार्मूला पता होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्यूशन चल रहा है ये टाइम्स कोचिंग सेंटर के नाम से चोपड़ा बखारी चौक यानी मरडंगा चौक में चलता है। आप जो विद्यार्थी आसपास के हैं, अगर आप आना चाहते हैं तो डायरेक्ट ऑफलाइन ट्यूशन आए, मैं आपके साथ बिल्कुल ठीक है बहुत बढ़ चढ़ के आपके साथ मेहनत करूंगा, और 2026 के लिए मैं आपको ठीक है मजबूती के साथ तैयार करूंगा क्लास 10 का एग्जाम देने के लिए। इतना ही ठीक है, ठीक है, आज मात्र इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर ठीक है आज के बाद क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा।